खुदा पनाह ऐसी आपा से कैसे बेड़ा गर्क करके रख दिया अपने भाई की जिंदगी का। हर एक की जिंदगी ये जीरन करने के लिए इसने ये ड्रामा बनाया है। खैर आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है अब टकाकर जो आप देता है और कहता है कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपका किया धरा है जो मेरे बाप को मुझसे दूर कर दिया है। मैं आपको कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करूँगा। देखिए कश्यप की अपनी ज़िंदगी है, उसको जीने दीजिए। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ना जाने आप क्यों मेरी बात को नहीं समझ पा रही हैं। जिसको सुनकर शमीम कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। इस घर में तो खैर उसकी नहीं चलने वाली। अगर आप लोगों को अपनी इतनी ही चलानी है तो इस घर से बाहर होना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखो अब्दुल बारी, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि इस घर में मेरे अलावा किसी और की हुकूमत हो। मैं तुम्हें साफ साफ ये बातें कही देती हूँ। अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा तो मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगी। और इस कश्यप बीबी की तो इस घर में नहीं चलने वाली। ये बात तो तय है। जिस पर कश्यप अब्दुल बारी को कहती है कि मैं इस घर में अपनी मनमाने की खातिर नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग गलत कर लेकिन रहे हैं। मजाल है कि आप लोगों को किसी बात की समझ आ जाए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा आपने ताया जान को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। ऐसा भड़काया है, ऐसी पट्टी उनके कानों पर चढ़ाई है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि उनको हुआ क्या है। जिस पर शमीम अपने अंडे जैसी आंखें खोल के उसको कहती है कि तुम अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना सीखो। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें तमीज़ है किसी से बात करने की। यानी कि देखिए कितनी सफाई से झूठ बोला जा रहा है और अपने आप को किस तरीके से छुपाया जा रहा है। और कश्यप बेचारी मासूम हमारी बहन, जिस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे चुकी हैं। थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे बिताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे, इसलिए अब इन बातों को लेकर कुड़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए आप लोग मेरे साथ जुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो अपनी ज़बान अपने पास ही रखो, और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नसीम की रोज़ रोज़ की चिक चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएं। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला। और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती। यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है। नसीम बाजी को समझाइए, जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ। और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।